अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पर मैं मौजूद हूं, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ज़िले शाह के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनके वालिदैन को या उनके घर वालों को ख़रीद लिया गया है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो हम तज़ियत करते हैं कि ज़िले शाह का जो खून बहा उसके हवाले से अल्फाज नहीं है, लोग इस कदर रोए हैं। और वो बहुत ही प्यारा वर्कर था और बहुत पुराना वर्कर था, बहुत मासूम था, बहुत प्यार करना खान साहब के लिए जान का नजराना देने को वो तैयार था, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसकी वाकई जान चली जानी है। यहाँ पर एक एक कारकुन जो यहाँ पे बैठा है वो कहते हैं कि हम अपना खून की बाजी हार जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन थिंग इज़ कि वो उस मासूम को इन लोगों ने जिस बेदर्दी से इन लोगों ने उसको कत्ल किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये एक कातलों का ग्रुप है, ये एक गैंग है, ये एक राना सनाउल्लाह नहीं, ये पूरे का पूरा ग्रुप राना सनाउल्लाह बन चुका है। ये गैंग जो सा है, इसने उनको बेदर्दी से हम लोग देख रहे थे और अब तो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी वीडियोज़ हैं। और ये लोग झूठी बात फैला रहे हैं कि जी वो तो ऐसे हो गया, गोली चल गई उससे खुद ही और ये हो गया। बिल्कुल गलत अफवाहें हैं कि उनके वालिद साहब या उनकी फैमिली हरीदी जा चुकी है, बल्कि उसके वालिद को अगवा कर लिया इन लोगों ने। अब ये उनके साथ क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये लोग ये बचेंगे नहीं, ये वक्त इनका है और ये डूबे हुए हैं। ये इस वक्त इनका टाइटैनिक डूब चुका है और जिसकी वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम इसको मार दें, इसको उठा लें, इसको अगवा कर दें। ये क्रिमिनल पार्टी है। आप ये बिग बॉस का जो रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ नवाज शरीफ बैठ के कि अब ऐसे कर दो, तो अब ऐसे कर दो, तो अब ये कर दो, अब इसको मार दो, इसको उठा लो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी गंगा जल में पूरी लोगों को नहलाया। इन लोगों ने उसमें केमिकल मिला हुआ था, खवातीन रोज़े से थी, किसी के मुंह में पानी जा रहा है। ये लोगों के साथ जो इन्होंने कर छोड़ा है, पर्सनली शेलिंग बर्दाश्त की है हमने, मेरे पास शेल है, हम लोग रात को हॉस्पिटलाइज रहे हैं, ठीक है, हमारे पास प्रूफ है। इन्होंने फीमेल के साथ वुमेन डे पर इन लोगों ने कर सकते थे, इन लोगों ने किया। इन लोगों ने मारा है, इन लोगों ने भगाया है, इन लोगों ने बेहुरमती की है औरतों की। ये वुमेन डे के ऊपर स्पीच कर रही थी, ये इसे डूब मरना चाहिए। मैं कहती हूँ इसे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो ये कहती है मैं औरतों की प्रोटेक्शन करती हूँ और यहाँ पर औरतें महफूज हैं। ये जो पुलिस ने किया है उस दिन, उसकी मसाल नहीं। और मैं कहती हूँ इस पुलिस, आप लोगों को अपनी वर्दियों का पास नहीं, आप लोगों को मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग जिनके पीछे लग के कर रहे हैं, आज इनकी हुकूमत ये ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। ये सिर्फ बुझ रही है, जल रही है और बुझ चुकी है। आप लोगों ने कल को किसी और पार्टी के साथ, आप लोग मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। यहाँ पर अवाम खान के साथ ये इस मुल्क के लिए बैठी है। आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है, महंगाई मिसाल नहीं मिलती है, एजुकेशन, हमें कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं है। जिनको सिक्योरिटी का कहते हैं वही हमारे मुहाफिज नहीं है। अच्छा मैम, 8 मार्च को जो जुल्म किया गया उसके हवाले से आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखें, अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखें अवाम का एक समुंदर निकल चुका है। वैसे भी तो लोग मर रहे हैं भूखे, ठीक है, आए आकर मारें, सिर्फ एक को ना मारे, हम सबको मारें। यहाँ पर आए और ये जितने इन्होंने खून बहाने, इन्होंने कश्मीर बना दिया पाकिस्तान को, इन्होंने कश्मीर बना दिया, इन्होंने उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस दिन ऐसे ही लग रहा था, पर्सनली हम लोग देख रहे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, किस बुनियाद पर इन्होंने ये किया। ये देखें कि अवाम इन्हें कुछ कह रही थी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई आदमी इनको कोई कुछ नहीं कह रहा था। हमें तो हर वक्त हमारा लीडर कहता है कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन। प्रोटेस्ट पर भी इन लोगों ने, वो पुरअमन रैली थी, उस रैली को इन लोगों ने कहा कि दबा देंगे। ये देखें अब आए बाहर, और ये लोग हर वक्त इनको एक रिपोर्ट है कि ये बाहर कितना समुंदर है आवाम का। लोग नहीं डरते और लोग और न डर हो गए हैं। शुक्रिया। थैंक यू मैम।